हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की शाखें। सबसे पहली जो शाख है, ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो हमारे पास है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में हमारे पास नाम से ज़ाहिर है फ़िज़िकल। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम मादे की तबई ख़वास, उसकी कीमियाई तब्दीलियाँ जो होती हैं एक मादे के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है कि मादा एक ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह रखती हो, वज़न रखती हो और जगह घेरती हो, वो है मादा। मादा की तीन हालतें हैं, आपको पता है, ठोस, माया और गैस। ठोस, माया और गैस मादे की तीन हालतें हैं। हम इस फिज़िकल केमिस्ट्री में हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे ये मादा की हालतें एक दूसरे में तब्दील होती हैं टेम्परेचर को चेंज करने से और फिज़िकल कंडीशंस को चेंज करने से। जैसे टेम्परेचर को अगर चेंज करेंगे हम, ठोस है, जैसे आपके पास बर्फ़ है, बर्फ़ को जब हम टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो वो क्या होगी, पिघल जाएगी। पिघल के वो किस हालत में आ जाएगी, माया हालत में, पानी की सूरत में आ जाएगी। पानी को मज़ीद टेम्परेचर देंगे तो वो आ जाएगा गैस की शक्ल में, बुखारात, वेपर्स की शक्ल में आ जाएगा। तो इस तरह क्या हो रहा है कि टेम्परेचर देने से एक मादे की जो तबी ख़वास है, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, एटम के स्ट्रक्चर, वो क्या हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं। ठोस में आपको पता है कि मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं। जैसे ठोस में ये देखें ना, ठोस में मॉलिक्यूल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा करीब करीब होंगे। इसके बाद अगर आप बात कर लें माया की, उसमें उसके मॉलिक्यूल ज़रा थोड़े से दूर दूर होंगे। ठोस की बनिस्बत माया के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फासले पे होते हैं। और अगर हम गैस की बात कर लें तो एक सिलेंडर में गैस है तो उसके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होंगे, बिखरे हुए होंगे। एक मॉलिक्यूल इस कोने में, दूसरे में, बहुत ज़्यादा फासला होगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। तो जब हम टेम्परेचर देंगे ठोस, माया, गैस, ठोस को जब हम किसी भी ठोस चीज़ को हम जब टेम्परेचर देंगे तो उससे क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से, हीट की वजह से, वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और वो अपनी हालत तब्दील करके किस में आ जाएगा, माया हालत में आ जाएगा। और जब माया को देंगे तो वो गैस हालत में आ जाएगा, वेपर्स की सूरत में। ये है जी फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में हमने पढ़ा कि हम मादे के ख़वास और उसके मादे की तबई ख़वास और उसकी कीमियाई तब्दीलियों को स्टडी करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से ही जाहिर है ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक आपको पहले पता होना चाहिए, फिर आप समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बने। और जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं कंपाउंड्स, कार्बन और हाइड्रोजन, इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ही असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स यानी हाइड्रो कंपाउंड्स का मुताला करते हैं। इनके तबई, इनकी कीमियाई तब्दीलियाँ, इनके ख़वास, इनकी प्रॉपर्टीज़ का हम मुताला करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम, आपको नाम से जाहिर है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक ऐसी चीज़ें हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं वो उनको डिस्कस करते हैं हम इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स को, लेकिन हम हाइड्रोकार्बन्स को हाइड्रोकार्बन का मुताला हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं कर सकते। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ वही उन्हीं कंपाउंड्स का मुताला करेंगे जो कि हमारे पास होंगे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, उन सब का मुताला करेंगे। लास्ट हमारे पास जो है आज की रिवीजन, आज की ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं बायो का मतलब आपको पता है ज़िंदगी। तो केमिस्ट्री में हम, बायोकेमिस्ट्री में हम जिंदा जानदार जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कीमियाई उनके अंदर कीमियाई जो ख़वास है उनका मुताला करेंगे। जैसे कि इंसानों, जानवरों के अंदर मेटाबॉलिज्म का अमल होता है जिसमें कि जिसमें खुराक के मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ के
छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं और छोटे मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं बड़े मॉलिक्यूल में। ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का अमल है। ये हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मेटाबॉलिज्म का बता रही हूँ कि मेटाबॉलिज्म में बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म उसको कहते हैं। जैसे कि खुराक हम खाते हैं, उसके टूटने का अमल, उससे हमें एनर्जी मिलने का अमल, ये सब आता है मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो ये सारा जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं उनका हम मुताला करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। केमिकल रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरह ही आपको मैं यहाँ पे एक और मिसाल दूंगी, रेस्पिरेशन की मिसाल दूंगी मैं आपको। हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन में हम सांस को अंदर लेके जाते हैं, अंदर लेके जा रहे हैं तो क्या चीज़ यूटिलाइज़ हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, वो हो रही है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अंदर जा रही है, वो एक्सचेंज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब्दील हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड बदले में वापस हवा के ज़रिए हमारे अंदर से जिस्म से बाहर खारिज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी एक अमल है, केमिकल रिएक्शन है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का अमल है और इसको हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।